ये जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये इमेज जो बन रही है या जो ऑब्जेक्ट वर्क करनी चाहिए इसके लिए, और ये इसकी इमेज इनफाइनाइट पे फॉर्म होनी चाहिए, तो ये इसके एफ पे रखा होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, एफ और एफ आपके सेम पॉइंट होने चाहिए, सेम पॉइंट होने चाहिए एफ और एफ, तभी आपका जो फाइनल इमेज फॉर्म होगा वो कहां पर होगा, इनफाइनाइट पे फॉर्म होगा। ठीक है, अगेन अब हम यूई निकाल लेते हैं। क्या फॉर्मूला था, 1/v माइनस 1/ue इक्वल टू 1/fe फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। v आपका क्या होगा, माइनस का इनफाइनाइट माइनस 1/ue हमको निकालना है, फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव में होती है। ठीक है, यूई में माइनस लगेगा। ठीक है, माइनस यूई, तो यहां से आ जाएगा हमारा यूई इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ ई। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन पावर एमपी बराबर क्या होता है, माइनस एफ नॉट बाय एफ ई, सॉरी यूई। तो यूई की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, यूई की जगह लिख देंगे एफ ई, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। तो ये होगा हमारा मैग्निफिकेशन। आई बात समझ में? ठीक है, माइनस एफ नॉट बाय एफ ई फाइनली आएगा। आई बात समझ में? अब इसमें लेंथ ऑफ ट्यूब क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ ट्यूब जो टेलीस्कोप है उसकी ट्यूब की लेंथ मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी लेंसेज के बीच में। तो इससे जो इमेज बन रही है एफओ पे बन रही है, नीचे ये एफओ पे बन रही है, और ये जो इमेज है इसके लिए एज इसके एफई पे बननी चाहिए, मतलब एफओ और एफई सेम होने चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक एफओ हो गया आपका, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एफई हो गया। तो दोनों को सम कर देंगे, एफओ प्लस, आपको साइन कन्वेंशन नहीं लगाना, दोनों को पॉजिटिव में लेना, एफओ प्लस एफई, दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ, फोकल लेंथ नहीं सॉरी, लेंथ ऑफ द ट्यूब। ठीक है, नोट कर लो इसको। फाइनल इमेज आपकी फॉर्म हो रही हो कहां पर, फाइनल इमेज फॉर्म हो रही हो, सेकंड देखो, फाइनल इमेज फॉर्म हो रही हो कहां पर, डी डिस्टेंस पर। द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, डी डिस्टेंस पे फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन होता है क्या, माइनस एफ ओ बाय यूई, हमें यूई निकालना पड़ेगा। तो यूई कैसे निकालोगे, आपको डिस्टेंस पता है, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस पता है, तो 1/v माइनस 1/ue बाय 1/fe। v कितना आपका, माइनस का 1/d लिखूंगा, ue भी आपका नेगेटिव होगा क्योंकि दोनों सेम तरफ है, ue fe फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। यहाँ से आप ue निकालो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/ue इक्वल टू हो जाएगा 1/fe प्लस 1/d। ठीक है, 1/fe प्लस 1/d। अब 1/ue की वैल्यू उसमें डाल दो। नाउ मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन माइनस एफ नॉट 1/fe प्लस 1/d, मल्टीप्लाई कर दो, माइनस एफ नॉट बाय fe प्लस एफ नॉट बाय, वैसे मल्टीप्लाई मत करो, यहीं छोड़ दो इसको। ठीक है, और इसमें जैसे दे रखा है आपको, इसमें नीचे एफ ई कॉमन ले लिया इन्होंने, एफ ई कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो क्या आ जाएगा, माइनस एफ नॉट बाय एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी, ये आ जाएगा, इस फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, इस केस में लेंथ ऑफ ट्यूब क्या हो जाएगी, यूई निकल जाएगा आपका, लेंथ ऑफ ट्यूब क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव से जो इमेज बनेगी वो तो फोकस पे ही बनेगी, एफ नॉट पे ही बनेगी, तो एफ नॉट तो प्लस करना ही है, प्लस यूई करना है, इसमें यूई एफ ई के बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये लेंथ ऑफ ट्यूब हो जाएगी आपकी। आया समझ में से?
कई बार पूछ लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो डिफरेंस बताऊं क्या लिखाऊं? लिखवा दो सर। लिख लो और क्या। पहले क्वेश्चन लिखते हैं हम। मेरे पास 3 लेंसेज है। क्या है? 3 लेंसेज है। एक की फोकल लेंथ है, तीनों ही कन्वर्जिंग लेंस है, 3 कन्वर्जिंग लेंस। ऐसा एक बार क्वेश्चन आया था, मुझे याद नहीं कब आया था। 3 कन्वर्जिंग लेंस है हमारे पास और फोकल लेंथ आर। f1 मुझे गिवन है 2 सेंटीमीटर, f2 मुझे गिवन है 3 सेंटीमीटर एंड f3 मुझे गिवन है 100 सेंटीमीटर। Which of the lenses are used for making compound microscope and astronomical telescope? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? मारिया आपने बताया कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो होता है वो 2 और 3 बताया, ठीक है। और टेलीस्कोप का आपने क्या बोला? 2 और 3। तो सेकंड एंड थर्ड बोला आपने। सेकंड एंड थर्ड नहीं, फर्स्ट एंड थर्ड होगा। ठीक है। माइक्रोस्कोप के केस में आपका फोकल लेंथ ऑफ आई पीस ग्रेटर देन होना चाहिए फोकल लेंथ ऑफ एफ, लेकिन एफ नॉट और एफ ई ये बहुत दोनों आपके स्मॉल होने चाहिए। ठीक है। और एफओ और एफ ई के केस में आपका एफओ जो होना चाहिए वो एफओ तो काफी लार्ज होना चाहिए और एफ ई आपका बहुत स्मॉल होना चाहिए। ठीक है। आगे देखो अब हम पढ़ेंगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस। ठीक है। और डिफरेंस में मैं पॉइंट लिखाऊंगा, उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे हमने ये करा। तो डिफरेंस लिखो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप किस लिए यूज होता है और टेलीस्कोप किस लिए यूज होता है। तो एक तरफ लिखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एक तरफ लिखो टेलीस्कोप। ठीक है। टेलीस्कोप भी कौन सा? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे आपका कोरोना वायरस हो गया, कोरोना वायरस को देखने के लिए आप लोगों को माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। क्यों? हम उसको नेकेड आई से क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि वो बहुत छोटा है और हमारे आंख पर मान लो छोटा सा पार्टिकल है और मेरी आई यहाँ पर है, तो उसका जो एंगल बनेगा, कौन सा एंगल? विजुअल एंगल, वो बहुत ही छोटा बनेगा। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या करता है? उसके विजुअल एंगल को बढ़ा देता है, वो इमेज को बड़ा कर देगा, तो उसका विजुअल एंगल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये टाइनी ऑब्जेक्ट, जो स्मॉल ऑब्जेक्ट होते हैं, उनका विजुअल एंगल बढ़ा देता है। तो हम लिखेंगे इंक्रीज विजुअल एंगल ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट। जो बहुत छोटे ऑब्जेक्ट है उनका विजुअल एंगल को बढ़ा देता है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है? जैसे जैसे पार्टिकल हमसे कोई ऑब्जेक्ट है वो दूर जाता है,
अगेन उसका जो विजुअल एंगल होता है वो क्या होता है, वापस से छोटा होता जाता है। जैसे मान लो मैं तीन सेम हाइट की कैंडल ले लेता हूं, तो इसका जो एंगल विजुअल एंगल होगा और इसका जो विजुअल एंगल होगा और इसका जो विजुअल एंगल होगा, सब में अंतर होगा। जो दूर होगा उसका विजुअल एंगल कम होता जाएगा, जो पास होगा उसका विजुअल एंगल बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हमसे दूर जाता है तो उसका विजुअल एंगल क्या होता जाता है, कम होता हुआ जाता है। तो जो मून सॉरी स्टार वगैरह है वो काफी दूर पर है हमारे से, तो उनका विजुअल एंगल बहुत ही छोटा बन रहा है, इसलिए हमको वो ढंग से दिखाई नहीं देता। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या करता है, उनके विजुअल एंगल को बढ़ा देता है। तो ये इंक्रीज द विजुअल एंगल ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, increase the visual angle of distant object तो बहुत ज्यादा दूरी पर ऑब्जेक्ट है उनके विजुअल एंगल को बढ़ा देता है। ठीक है, इसमें FO एंड FE बोथ आर स्मॉल, दोनों स्मॉल होते हैं, एंड हैविंग स्मॉल एपर्चर। हमें ज्यादा, क्योंकि जो माइक्रोस्कोप है उसमें हमको ज्यादा लाइट की जरूरत नहीं, हमारे पास बहुत सारी लाइट है, तो यहाँ पर बड़े बड़े हमको लेंस की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा छोटा लेंस भी होगा तो भी हमको काम चल जाएगा, क्योंकि हमारे पास लाइट बहुत है। लेकिन जो स्टार से जो लाइट वगैरह आती है वो बहुत ही कम मात्रा में आती है, इसलिए हमको वहां पर अपर्चर को बहुत बड़ा करना पड़ता है। ठीक है, FO एंड FE बोथ FO और FE आपके स्मॉल होनी चाहिए एंड हैविंग स्मॉल अपर्चर, बड़े अपर्चर की जरूरत नहीं है नीचे हमको। ठीक है, स्मॉल अपर्चर होना चाहिए, छोटे छोटे होते हैं। लेकिन क्या एक चीज, FE जो होता है इसमें FO से बड़ा होता है। FO FE स्मॉल होने चाहिए, बट FE जो होगा वो FO से बड़ा होगा। इसमें क्या होगा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में आपका ऑब्जेक्टिव काफी बड़ा होगा और अपर्चर वाला आईपीस जो होगा वो बहुत ही छोटा होगा। ठीक है, FO जो होगा वो वेरी वेरी ग्रेटर देन होगा FE से, एंड अपर्चर ऑफ aperture of objective lens should be very large. Objective lens should be very large. क्यों लार्ज होती है, बिकॉज light from stars, जो स्टार से हमारे पास लाइट आ रही है, लाइट फ्रॉम स्टार्स आर वेरी लेस, आर हैविंग वेरी लो इंटेंसिटी, ठीक है, वो बहुत ही कम इंटेंसिटी की लाइट होती है, क्योंकि स्टार से आ रही है, जितना ऑब्जेक्ट दूर दूर जाएगा उसकी इंटेंसिटी उतनी ही कम होती जाती है। तो स्टार से जो लाइट आ रही है वो काफी कम इंटेंसिटी की लाइट आ रही है, तो उसकी इंटेंसिटी को क्या करता है, ऑब्जेक्टिव लेंस बढ़ा देता है। इसलिए हम बड़े ऑब्जेक्टिव लेंस का इस्तेमाल करते हैं, बड़े अपर्चर का इस्तेमाल करते हैं। और जो एफओ होगा वो वेरी वेरी ग्रेटर देन होगा एफई से। रेडियस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अपर्चर जो होना चाहिए, आईपीस, वो काफी स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, दोनों में जो फाइनल इमेज फॉर्म होती है, दोनों में फाइनल इमेज कहाँ फॉर्म होती है, फाइनल इमेज दोनों में जो इमेज फॉर्म होगी इज इन्वर्टेड, दोनों में इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी, इज इन्वर्टेड एंड फॉर्म्ड एट, कहां पे फॉर्म होती है, डी डिस्टेंस से लेके इनफाइनाइट डिस्टेंस तक फॉर्म हो सकती है। इसमें भी सेम पॉइंट लिख लो, फाइनल इमेज फॉर्म, फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड होती है एंड फॉर्म्ड एट, कहां फॉर्म होती है, डी से लेके इनफाइनाइट तक फॉर्म होती है। ठीक है, इन पॉइंट्स को लिख लो, फिर आगे तो अगला पॉइंट लिखो, फोर्थ पॉइंट,
मैग्निफिकेशन पावर does not change appreciably. appreciable मतलब ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। मैग्निफिकेशन पावर डज नॉट चेंज appreciable if objective and eyepiece are interchange. अगर आप उसको इंटरचेंज भी कर देते हो तो भी ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो मैग्निफिकेशन पावर होती है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, LD, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन अपॉन एफ नॉट बाय एफ के अप्रॉक्स। तो एफ को एफ कर दो, एफ को एफ कर दो, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में क्या होगा? मैग्निफिकेशन पावर चेंज बाय 1 अपॉन एम स्क्वायर टाइम्स। एम क्या है यहाँ पे? मैग्निफिकेशन टाइम्स, क्योंकि यहां पर जो मैग्निफिकेशन होता है वो क्या होता है? एफ नॉट बाय एफ ई, ठीक है। साइन नहीं लगा रहा मैं, खाली मैग्नीट्यूड ले रहा हूं मैं इसका। तो एफ नॉट बाय क्या होता है? एफ ई होता है। अगर आप इसको इंटरचेंज कर दोगे तो ये 1 बाय एम स्क्वायर टाइम्स चेंज हो जाएगा, ठीक है। कभी आपने दूरबीन वगैरह या फिर टेलीस्कोप वगैरह लिया हो, उसको उल्टा करके देखना, आपको पास का ऑब्जेक्ट भी बहुत दूर दिखाई देगा। ठीक। 5th पॉइंट, मैग्निफिकेशन पावर कैसे बढ़ानी चाहिए? देखो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एफ और एफ ई के। तो एफ और एफ ई जितने स्मॉल होंगे उतना ही मैग्निफिकेशन पावर ज्यादा होगा। मैग्निफिकेशन पावर इज इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग both FO and FE, FO और FE दोनों को डिक्रीज करोगे तो मैग्निफिकेशन पावर इंक्रीज होगी। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में क्या होगा? एक को तो ऑब्जेक्टिव को तो इंक्रीज करना पड़ेगा और आईपीस को डिक्रीज करना पड़ेगा। FO को बढ़ाओ और FE को घटाओ। तो 5th पॉइंट, मैग्निफिकेशन पावर इंक्रीज if FO increase and FE decrease। FO को इंक्रीज करो, FE को डिक्रीज करो तो मैग्निफिकेशन पावर इंक्रीज होगी। फिर एक चीज आती है रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर मैंने पहले भी बताया था आपको, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सपोज करो मेरे पास ये दो पेन है, तो ये अभी आपको दो सेपरेटली दिख रहे होंगे, लेकिन मैं जैसे जैसे इसको डिस्टेंस दूरी पे ले जाता जाऊंगा तो ये आपको थोड़ा सा पास पास दिखेंगे। अभी तो आपको जैसे पास लेके मैंने लेके आया, ठीक है, तो पास में तो आपको दूर दूर दिखाई दे रही है। अभी आप पहचान सकते हो कि अलग है और ये अलग है, लेकिन मैं जैसे जैसे इसको डिस्टेंस दूरी बढ़ाता जाऊंगा इसको, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये दोनों आपको एक ही पेन नजर आएंगे, ठीक है। यस सर। तो उस पावर को बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर, कि उसको कितना उसकी पावर है कि वो ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्टली देख पाए, अलग अलग देख पाए, ठीक है। तो रिजॉल्विंग पावर दोनों का देखो फॉर्मूला क्या होता है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला पे देखते हैं। फॉर्मूला आया कैसे, इस पे चर्चा नहीं करेंगे। रिजॉल्विंग पावर इसकी क्या होती है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप की इसकी होती है 2 म्यू साइन थीटा, 2 म्यू साइन थीटा बाय लैम्डा। आप पूछोगे म्यू क्या है? म्यू आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। कौन से मीडियम में आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो? पानी के अंदर बैठ के कर रहे हो क्या एयर में कर रहे हो? मतलब जो लेंसेज है दोनों, उन लेंसेज के बीच में कौन सा मीडियम है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिटवीन टू लेंसेज, उन लेंसेज के बीच में कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? थीटा क्या है? साइन थीटा। थीटा आपका देखो ये लेंस है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, तो सेमी वर्टिकल एंगल बोलेंगे। कौन होता है इस तरह से, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है थीटा, ये एंगल थीटा होगा। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। माइक्रोस्कोप को आप ऐसे करके देखते हो ना, तो ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ पर होगा, ये आपका ऑब्जेक्ट।
तो ऑब्जेक्ट का जो एंगल बनेगा ये, इसको एंगल को थीटा बोलेंगे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसको, सेमी एंगल ऑफ कॉन, इस कॉन का सेमी वर्टिकल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट ऑन ऑब्जेक्टिव। और लैम्डा क्या है, किस लाइट का यूज कर रहे हो, रेड लाइट का यूज कर रहे हो आप, येलो लाइट का यूज कर रहे हो, व्हाइट लाइट का नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि फिर जो इमेज हमको अलग अलग दिखाई देगी, ठीक है। तो किस लाइट का यूज कर रहे हो, उस लाइट की वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, उस लाइट का वेवलेंथ क्या होगा, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, इसकी रिजॉल्विंग पावर होती है d अपॉन, पहले बता दें, d आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन, d अपॉन 1.22 लैम्डा, सॉरी d डिस्टेंस नहीं है यहाँ पे, d डिस्टेंस नहीं है, d आपका डिस्टेंस नहीं है, d है आपका डायामीटर, डायामीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। d यहाँ पे आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन मत ले लेना, 25 सेंटीमीटर, गलत हो जाएगा। d क्या है यहाँ पे, डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये कुछ पॉइंट्स थे दोनों के डिफरेंस, इनको याद रखना आप लोग।